एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। दोस्तों, मैं अभी घर के कुछ ज़रूरी कामों में व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था। अब नियमित वीडियो डालूंगा, आप बस नियमित देखते रहा करो तो आपको समझ आएगा। साधारण ब्याज जानने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले जानने हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अगला फॉर्मूला क्या याद रखना है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। मूलधन धन ब्याज। ठीक है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है, साधारण ब्याज की किस्त, साधारण ब्याज की किस्त बराबर क्या होता है। दे ऋण इंटू 100 अपॉन 100t प्लस RT t माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं। दो तीन चीजें आपको और याद रखना है। पहली चीज ये कि समय अगर महीने में होता है, समय किसमें, महीने में, तो आपको 12 से भाग करना है। मतलब भाग किससे देना है, 12 से। अगली बात याद रखना है कि समय अगर दिन में है तो आपको भाग देना है 365 से। क्लियर है ना। इसके बाद आगे चलते हैं कि अगर गुना वाले प्रश्न होते हैं, देखो ये डायरेक्ट भी हो जाते हैं, पर इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। गुना के लिए फॉर्मूला होता है T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। यहाँ T1 और T2 समय हैं और N1 N2 गुना है। ठीक है। T1 पहला समय, T2 दूसरा समय, N1 पहला गुना और N2 दूसरा गुना। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, आगे जब मैं आपको प्रश्न हल कराऊंगा तब बताऊंगा। क्लियर है ना यहाँ तक। देखो, सबसे पहले अगर आप प्रश्न हल करें ना तो ये 6 चीजें आपको जानना जरूरी है। अब देखो कुछ प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 7200 रुपए का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हमें हल करना है तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है। फॉर्मूला आप लिखा करो, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। ठीक है। अब मूलधन हमें कितना दे रखा है, 7200। दर कितनी है, 4। समय कितना है, 8 माह। अब मैंने आपको बताया था कि अगर माह में दिया होता है तो वर्ष में बदलने के लिए कैसे भाग दे देंगे, 12 से इंटू 100। क्लियर है। अब देखो, अच्छा काटना भी सीखो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 × 12, 3 से काट दिया, 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 चौक 12। चले 8 चौक 32 की 2, हाँ 16 की 3, 8 दूनी 16 और 3 19। तो साधारण ब्याज कितना आया, 192। क्लियर है ना। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 1250 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक। अब देखो, साधारण ब्याज बराबर क्या था, मूलधन। मूलधन हमारे पास कितना है, 1250। दर कितना है,
5, समय कितना है 219 दिन बटे 100। अब देखो 219 है तो 365 से भाग देना पड़ेगा, दिनों में है ना। अब मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन पे बताया और सारे वीडियो में बताता हूँ कि अच्छा काटा करो। देखो 5 से कितनी बार काटा 73 बार, और 73 से कितनी बार काटा 3 बार, 1 0 से 1 0, 125 थी 375 बटे 10। अब 1 0 है तो मतलब एक संख्या से पहले दशमलव, क्लियर है ना। तो कितना आएगा 37.5। अब तसल्ली से हल करते चलना, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की 6.1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6650 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, यहाँ मिश्र धन का जिक्र किया है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन साधारण ब्याज, क्लियर है। अब मूलधन हमारे पास कितना है वो तो ज्ञात ही करना है, ठीक है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर 6 चौक 24 और 1 25/4 गुणित समय कितना दे रखा है 3/100। मिश्र धन हमारे पास है 6650, क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में डाल, अब देखो 25 से कितनी बार कट गया 4 बार, 4 चौक 16। अभी पहले एक बार ऐसे लिख लो 6650 बराबर मूलधन प्लस 3 मूलधन बटे 16, ठीक है। 6650, 16 कम 16 3 19 मूलधन बटे 16, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 19 से काट रहा, 19 थी 57, क्लियर है। 19 5 95, 350 बार कट गया, 350 गुणित 16 बराबर मूलधन 0, 16 5 80, 16 3 48 56, तो 5600 रुपए हमारा क्या आ गया मूलधन, क्लियर है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों वीडियो आराम से देखना, और जहां समझ में नहीं आए आप वापस वीडियो देख लेना, नहीं आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी कि सर ये कैसे आया, ठीक है। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 रुपए तथा 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन 9075 रुपए हो तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इधर मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, मतलब साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी ब्याज होगा। अभी हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें
मिश्र धन कितना दे रखा है 8400 रुपए। तो बोले इसमें मूलधन होगा और ये कितने रुपए मतलब समय का है, 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का इसमें क्या होगा ब्याज होगा, 2 वर्ष का ब्याज होगा और मूलधन होगा, तब जाके कितना होगा 8400 रुपए। आगे बोला हमने 9075 रुपए होता है, तो कब होता है, बोले इसमें मूलधन होगा और 3.5 वर्ष का ब्याज होगा, तब जाके कितना होगा 9075। अब देखो ये हमारे समीकरण 1 बन गया और ये हमारा समीकरण 2 बन गया। ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन मिटाता हूं। अब देखो मैंने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया है ना। 9075 में से 8400 जाएंगे तो कितने बच गए 675। 3.5 साल में से 2 साल जाएंगे 1.5 साल, 1.5 साल मतलब 1 सही 1/2 मतलब 3/2। और ये क्या है ब्याज। आमने सामने काट देते हैं, 3 से काट दिया 225 बार और 2 का गुणा हो जाएगा तो 450 हमारा क्या आ गया 1 साल का ब्याज। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, तो हमने समीकरण 1 में वैल्यू रखी। देखो बोल बोल के भी हल कर सकते हो। 450 यहाँ रखा तो 450 दूना कितना हो गया 900। अब 8400 में से 900 घटा दो तो मूलधन बराबर हमारा कितना आ गया 7500 रुपए। ठीक है ना। अब ये पहला तो उसने मूलधन पूछा था, अब हमें दर ज्ञात करना है, तो हमें कितना ब्याज मिला, बोले 450 रुपए मिला। कितने पर मिला है, तो मूलधन हमारा 7500 है इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब देखो 15 3 45, वो 15 5 75, 5 6 30, तो 6% क्या चल रही है दर। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जो गुना वाले प्रश्न रहते हैं उसको 100 मान के हल किया करो। जैसे मैंने धन मान लिया 100, ठीक है, उसने क्या बोला है 2 गुना हो जाएगा। 100 से कितना हो गया 200, 100 से 200 हो गया। कितना ब्याज मिला है 100 रुपए मिला है। कितने समय में मिला है 8 वर्ष में मिला है। तो ये आप डायरेक्ट भाग दे दिया करो। 100 में 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 × 96, बच गया कितना 4। 12 × 96 और 400 मतलब 12 सही 1/2%। क्लियर है ना। ठीक है। मतलब जो भी गुना वाले प्रश्न रहते हैं, डबल गुना वाला रहेगा तो अभी डबल गुना वाला भी बताता हूं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, डबल गुना वाला देख लो। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ा सा समय बचा। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर
विशेष दर पर कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो कितने वर्षों में कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने अभी हाल आपको फॉर्मूला बताया था एक डबल गुना के लिए, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। ठीक है, T1 T2 पहला दूसरा समय, T1 क्या है, पहला समय कितना दे रखा है 6 और T2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, N1 पहला गुना कितना हो रहा है 2 गुना, 2 माइनस 1, बाद में हमें कितना चाहिए 4 गुना, मतलब N2 कितना दे रखा है 4, तो 4 माइनस 1। ठीक है, 6 बटे T2 1 बटे 3, 6 3 18 बराबर T2, मतलब 18 वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट देखो, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो डायरेक्ट देखो, मैंने 100 मान लिया, 100 से कितना गुना हो गया 2 गुना, मतलब 200 हो गया। ठीक है, मुझे कितना ब्याज मिला 100 रुपए मिला, कितने समय में मिला 6 वर्षों में। ठीक है, 6 से मैंने भाग दे दिया। ठीक है, 100 में मैंने 6 से भाग दे दिया तो 50 बटे 3 मेरी क्या आ गई दर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मुझे कितना गुना चाहिए 4 गुना चाहिए, मतलब 400, ब्याज मुझे कितना मिला 300, फिर से भाग दे दो तो 300 बटे 50 बटे 3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 50 6 300, 6 3 18। क्लियर है ना। ठीक है, दोस्तों काफी अच्छा टॉपिक है, ये पहला भाग है, 2-3 भाग रहेंगे जिनमें ये साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। आप नियमित देख लेना तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।